चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ से बेस नहीं क्लियर रहेगा, समझ गए ना, अगर तुम्हारा यहाँ से नहीं क्लियर रहेगा तो जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे जेईई मेंस में तो तुम कर नहीं पाओगे, समझ गए ना। इसलिए इसको ध्यान से समझना, तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यही तुम्हारा बेस है। तो देखो पहला है तुम्हारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक तो रो मिलेगा, दूसरा कॉलम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n, यानी जो रो है वो कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए। रो जो है वो कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहेगा चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, एक एग्जांपल इसका लेते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो 1 ले लिए, 2 3 -4 6 7। अब बताओ इसमें रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। बताओ क्या ये 2 3 के इक्वल है? नहीं है। m इज नॉट इक्वल टू n। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। एक एग्जांपल ये हो गया, और तुम देखना चाहते हो दूसरा भी ले लो। दूसरे की बात करें तो सेकेंड एग्जांपल सपोज करो हम ये भी ले सकते हैं। मान लो कि B एक मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पर मान लो आपको ऐसे दे दिया है 3 4 6 -1 2 -3। अब बताओ रो कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? कॉलम कितने हो गए? 2। तो यानी m क्रॉस n फॉर्म में मैट्रिक्स तो है, लेकिन m जो है n के इक्वल है नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका m और n इक्वल नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या है? तुम्हारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुए? सेकेंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो इसमें क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसमें m इज नॉट इक्वल टू n था, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहता है कि m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n। अभी देखो हमने जब नोट पॉइंट आपको बताया था उसमें ये बताया था कि m जो है n के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना, जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, तब वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर। और अगर m इज इक्वल टू n, यानी रो और कॉलम की संख्या अगर सेम हो गई तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख लो। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स A है और A मैट्रिक्स दिया है सिर्फ 1। क्या दे दिया है? देखो एक्सेप्शन बना दी, 1। सिर्फ क्या दिया? 1। अब इसमें रो कितने? 1। कॉलम कितना है? 1। तो जितना रो उतना ही कॉलम। हुआ कि नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स? अब बस, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। दूसरा एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू, मान लो 2 है, 3 है, -4 है, -1 है। अब बताओ रो कितने? 2। कॉलम कितने? 2। रो और कॉलम सेम है ना, तो है कि नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स? क्लियर हो? थर्ड तुम्हारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में तुम्हारा m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन n, यानी रो m क्या है? रो है, m क्या है? रो, और n क्या है? कॉलम। यानी कॉलम की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, रो की संख्या कम होनी चाहिए, तब वो क्या होगा? तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर हुए? सपोज करो एक मैट्रिक्स हमने यहाँ A राइट किया। क्या राइट किया? A। अब इसमें मान लो कि हमारे पास हो गया 2 3। कितना राइट कर लिए? 2 3 4, या फिर -3 ले लिए, और यहाँ 4 1 6। अब बताओ इसमें रो कितने हो गए? 2। कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये इसको किससे डिनोट किया जाता था? m क्रॉस n से। यानी m की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू कितना है? 3। यानी n क्या है? ग्रेटर है m से। बोलो, m इज ग्रेटर देन n है ना? अच्छा ठीक है। तो m यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है कि m जो है लेस है, किससे? n से। यानी n इज ग्रेटर देन m। जब कॉलम की संख्या ज्यादा होगी, कॉलम क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? रो से। तब वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? हॉरिजॉन्टल। एक होता है जस्ट इसी का अपोजिट वर्टिकल। कौन सा?
वर्टिकल। अब वर्टिकल में समझ गए होगे अगर इसका अपोजिट है तो क्या हो सकता है, समझ गए होगे। इसमें क्या हो जाएगा, m ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ है वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या कहता है, इसमें m इज ग्रेटर देन n होगा, m इज ग्रेटर देन n, यानी जो मैट्रिक्स आपका गिवन होगा उसमें रो की संख्या तो ज़्यादा होगी बट नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे, लेस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मान लो a इज इक्वल टू, ठीक है, 1 है, 4 है, 6 है, इतना ही राइट करके हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रो कितने हो गए, 3, बट कॉलम कितना है, 1, क्या बजा रहे हो, तो रो कितने हो गए 3, कॉलम कितना हो गया 1, तो यानी ये हो गया m, ये हो गया कितना n, m क्रॉस n इज इक्वल टू कितना 3 क्रॉस n, समझ गए कि नहीं, m क्रॉस n इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1, m कितना है आपका 3, n कितना है 1, यानी m इज ग्रेटर देन n, फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, वर्टिकल, क्लियर हो कि नहीं। अब ये जरूरी नहीं 3 क्रॉस 1 का, ये कोई भी हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पे, बी नंबर, सपोज करो कि आपको एक बी मैट्रिक्स गिवन था, अब यहाँ पर क्या है 3 दिया है, 4 दिया है, 6, 9, 7, 2 और 8, 5, वो भी -3, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकता है। तो रो इसमें कितने हो गए 3, मान लो अगर हम और बढ़ा दें, 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, अब कितने रो हो गए, हुए कि नहीं रो 4, बोलो 1, 2, 3, 4 हो गए ना, कॉलम कितने 2, कोई डाउट। अब बताओ m क्रॉस n, m क्रॉस n इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 4 क्रॉस 2 ही है, यानी m की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू कितना है 2, m इज ग्रेटर देन n, यानी m जो है n से क्या है बड़ा है, समझ गए। वर्टिकल मैट्रिक्स क्लियर हो ना, कोई डाउट। फिफ्थ नंबर तुम्हारा है रो मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो देखो रो मैट्रिक्स अभी पढ़े थे, जब मैट्रिक्स मैं बता रहा था तो मैं आपको बताया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या होती है, रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, कॉलम होती है। तो रो मैट्रिक्स ये कहता है कि ओनली वन रो, सिर्फ कितना रो होगा, एक ही रो हो, एक से ज़्यादा रो नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। तो देखो जैसे यहाँ पर या कह लो सिंगल रो, सिर्फ क्या, सिंगल रो होना चाहिए, बस सिर्फ एक रो। जैसे एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, 3, -5, कितना रो है इसमें, बट कॉलम, तो इसमें कॉलम को नहीं देखना है रो मैट्रिक्स में, इसमें आपको सिर्फ क्या, किस पर गेस करना है, रो पर। तो रो अगर एक है, सिर्फ रो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हो, 1 हो, तब वो क्या होगा आपका रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर रो 1 है, कॉलम कितने हैं 3, बोलो, तो 1 क्रॉस कितना हो गया 3, यानी कि अगर m क्रॉस n की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 3, यही तो होगा, m की वैल्यू कितना है 1। तो ऑलरेडी हमेशा अगर रो मैट्रिक्स है तो m की वैल्यू कितना होनी चाहिए 1, तभी वो क्या होगा रो मैट्रिक्स। क्लियर हुए कि नहीं। अब आगे आपका है 6 नंबर कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, 6 नंबर है कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है भाई, सेम यही जस्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर कितने रो मैट्रिक्स था तो ओनली 1 रो होने चाहिए थे, इसमें क्या होगा ओनली 1 कॉलम, कॉलम कितने हो, सिर्फ 1 हो, कॉलम कितना हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितना होनी चाहिए 1, इसमें क्या था m की वैल्यू 1, लेकिन इसमें क्या हो n की वैल्यू 1, कोई डाउट। जैसे एग्जांपल ले लो, a इज इक्वल टू, कॉलम कितना बताया मैंने 1, इसको ऐसे कर लो, इसी चीज़ को उल्टा कर दोगे 1, 3, -5, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, स्केलर में ले लिए या तुम वेक्टर में भी ले सकते हो, b इज इक्वल टू जैसे x, y, z या p, q, r कुछ भी, ठीक है। बट कितना, कॉलम तुम्हारा कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इसमें रो कितने हैं 3, लेकिन कॉलम कितना है 1, रो कितने 3, कॉलम कितना 1, तो n की वैल्यू तो 1 ही है, बोलो n की वैल्यू कितना है 1, दोनों में। क्लियर हुए ना।
तो ये बताओ रो और कॉलम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो रो और कॉलम हो गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा नल मैट्रिक्स। कौन सा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। नल मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? चाहे नल मैट्रिक्स बोल लो या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को जितने भी मैट्रिक्स थे अभी तक, जितने पढ़े हो अभी तक तुम, इनका कोई सिंबल नहीं था नहीं था, लेकिन नल मैट्रिक्स का एक सिंबल है। नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट किया जाता है। कौन से अल्फाबेट से? ओ से। तो नल मैट्रिक्स की ये पहचान होती है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, समझ रहे हो ना? इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। लाइक एस एग्जाम्पल देख लो, A इज इक्वल टू, यहाँ पर A राइट कर सकते हो, जीरो मैट्रिक्स है तो किससे डिनोट करोगे? नोट पॉइंट यहाँ याद रखना, इट इज डिनोटेड बाई O से। किससे डिनोट किया जाएगा? O से। तो O इज इक्वल टू, चाहे 1 क्रॉस 1 का हो, चाहे तुम्हारा 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे तुम्हारा 3 क्रॉस 3 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जितने एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। समझ गए? नल मैट्रिक्स। अब देखो इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। अब देखो तुमने ये तो जान लिया कि ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था इसमें m और n इक्वल नहीं होने चाहिए। स्क्वायर भी जान लिया, m और n इक्वल होने चाहिए थे। तो देखो तुम्हें यहाँ पर कई चीज़ें कॉमन मिलेंगी। वर्टिकल मैट्रिक्स इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि वर्टिकल मैट्रिक्स में भी m और n इक्वल नहीं होते, इसलिए वर्टिकल मैट्रिक्स भी क्या होगा तुम्हारा? होगा कि नहीं होगा? रो मैट्रिक्स इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें भी रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। समझ गए ना? क्योंकि m इज लेस ग्रेटर, तो बात ये आ रही है यहाँ पर रो हो या कॉलम हो तो ये तुम्हारा किस में जाएगा? क्लियर हो ना? कोई डाउट? हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल जो है ये भी तुम्हारा क्या होगा? रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें भी m और n इक्वल नहीं है। समझ गए ना? ये भी क्या होगा तुम्हारा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये भी तुम्हारा क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर नल मैट्रिक्स ये तो होगा ही रेक्टेंगुलर। क्लियर ना? अब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो 1 क्रॉस क्या है? 1। यहाँ पर क्या है? 2 क्रॉस, यहाँ पर 3 क्रॉस 3। कोई डाउट? अब देखो इसमें रो और कॉलम क्या हो रहे हैं? सब बराबर है। तो रो और कॉलम जब बराबर होंगे यानी m इज इक्वल टू n, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर। यानी ये जो तुम्हारा जीरो है ये तुम्हारा कौन सा हो सकता है? स्क्वायर भी हो सकता है, साथ साथ तुम्हारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये भी तो लिख सकते हो तुम, ये भी तो हो सकता है ना कि a इज इक्वल टू, सपोज कर लो 1 है, सॉरी 0 है 0 है 0 0 और 0 0। अब बताओ कितने रो हैं तुम्हारे पास? कॉलम कितने? 3। क्या अब m और n इक्वल है? नहीं है। है क्या? नहीं है। बट सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसके? 0। हुआ कि नहीं? रेक्टेंगुलर। कोई डाउट? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।